हेलो दोस्तों, आज की कहानी है यक्षिणी का बदला। नंदिता अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात मुकेश से हुई। रोज की मुलाकातों से उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों में न जाने कब प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। नंदिता एक साधारण गरीब घर की लड़की थी, वहीं मुकेश अमीर और ऊंचे खानदान का इकलौता वारिस था। कुछ अभ्य किस्म का लड़का था। फिर भी नंदिता उसके प्यार में अंधी हो गई। कॉलेज के अंतिम साल में जब नंदिता के मम्मी पापा ने उसे आगे की पढ़ाई और उसके करियर के बारे में पूछा तो उसने आगे की पढ़ाई न करने और शादी करने के बारे में कही। उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाए कि मुकेश ऊंचे घराने का लड़का है, वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। लेकिन नंदिता को एक भी बात समझ नहीं आई। फिर भी उसके पापा ने मुकेश के पापा से बात की और उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद मुकेश अपने दोस्तों के साथ खाने पीने में पड़ जाता है। अब उसके हालात बिगड़ती चली गई। अब वो नंदिता को परेशान करने लगा था। वो कई दिनों तक अपने बिगड़ैले दोस्तों के साथ शराब और शबाब का मजा लेने के लिए बाजारू लड़कियों के साथ आउटिंग पर जाने लगा था। वो अपने प्यार को भूल चुका था। वो नंदिता को मुकेश बढ़ते जुल्मों और अपनी दूसरी लड़कियों के साथ संबंध की बात नंदिता से कहा। नंदिता ने सहन नहीं कर सकी तो उसने मुकेश को उसके कामों के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। एक दिन जहां अक्सर मिला करते थे, मुकेश और नंदिता वहीं ले जाकर कुएं में धक्का दे दिया। नंदिता की हत्या कर दी। नंदिता के घर पर जब ये बात पता चली तो उसके मम्मी पापा को बहुत दुख हुआ। जब मुकेश अपने दोस्तों के साथ फिर से बुरी आदतों में शामिल रहने लगा, नंदिता की आत्मा को शांति नहीं मिली। इसलिए वो एक यक्षिणी बन गई और उसने मुकेश और उसके जैसे प्यार में विश्वासघात करने वाले को सबक सिखाने का ठान ली थी। वो मन चलो और लड़कियों को खिलौना समझने वाले मर्दों को अपने अलग अलग सुंदर और मोहिनी रूप धारण करके अपने जाल में फंसाकर अपने करीब ले आती। उनके साथ प्यार करने का नाटक करती। अब तक नंदिता बहुत सारे फेंकू आशिकों को उनके कुकर्मों की सजा दे चुकी थी, लेकिन उसका गुनहगार अभी उसके पहुंच से बाहर था। जब उसने अन्य अलग शिकार करने के लिए मुकेश और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को मुकेश और उसके दोस्त एक लड़की के साथ आउटिंग करने के लिए गाड़ी में जा रहे थे। रात को अंधेरे में उनकी गाड़ी लगातार चलती जा रही थी। गाड़ी मुकेश ही ड्राइव कर रहा था। काफी आगे निकल जाने के बाद मुकेश को उस सुनसान रास्ते पर एक सुंदर लड़की पारदर्शी कपड़ा पहने हुए खड़ी नजर आई। उसने कार की स्पीड धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया और मुकेश ने अपने दोस्त श्याम की बातें सुनकर हंसने लगा। हंसते हुए कहा उसने, अरे पागल, तुझे ये सुंदर लड़की खड़ी नहीं दिख रही है? उसका दोस्त बोला, क्या इतनी रात को अकेली खड़ी है? जरा इसकी भी तो प्रॉब्लम को समझो। श्याम और बाकी दोस्तों ने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उसके
उनके दोस्त सुमित ने कहा, लगता है इसे ज़्यादा चढ़ गई है। सुनसान जगहों पर लड़की दिखने लगी और सब हंस पड़ते हैं। मुकेश फिर भी गाड़ी स्पीड बढ़ा देता है। मुकेश सोचने लगता है कि मेरी आंखें ऐसी कैसे धोखा खा सकती है, और गाड़ी चलाता रहा। करीब आधे घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद में उस आउटिंग हाउस पहुंच गया। लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई दिख नहीं रहा था। उस लड़की ने कहा कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारे दोस्त का है, वो इंतज़ार कर रहा है। श्याम ने कहा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, हम सब सेट कर लेंगे। फिर उन लोगों ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आया, जिससे वो लोग गाड़ी पार्क करने के लिए बोल रहे थे। तो सिक्योरिटी ने साफ मना कर दिया रूम देने से। तो उसने सिक्योरिटी को पैसा देकर उसे लालच में ले लिया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे लेकर बोला कि एक दिन के ही लिए रूम मिलेगा। तो गाइस, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट कहानी देखने के लिए पार्ट 2 में आपको देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।